प्रेम कहानी का जिक्र हो तो उसमें महारानी गायत्री देवी और राजा मानसिंह का नाम शामिल न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी कहानी इतनी खास है कि इन्हें 20वीं शताब्दी का गोल्डन कपल भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं की रोमांचक कहानी के बारे में बताएंगे और जानेंगे महारानी गायत्री देवी और सवाई मानसिंह की प्रेम कहानी को। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं नए मेहमान बनकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्त, अगर आप राजकुमारी गायत्री का जन्म लंदन में कूच बिहार के राजकुमार नारायण बड़ौदा की राजकुमारी इंदिरा राजे के घर 1919 में हुआ था। राजा जितेंद्र अपने भाई के निधन के बाद कूच बिहार के राजा बने थे। राजकुमारी गायत्री देवी, जो अपने करीबियों में आयशा नाम से भी जानी जाती थी, महज 12 वर्ष की थी जब वे जयपुर के राजा मानसिंह पर अपना दिल हार बैठी। राजा मानसिंह को पोलो खेलने का शौक था और वो इसी सिलसिले में एक मैच के लिए कलकत्ता पहुंचे थे। दोस्तों, जब गायत्री देवी ने पहली बार राजा मानसिंह को देखा था तब वो 21 साल के थे और शादीशुदा भी थे। मानसिंह की तब 2 पत्नियां थी, महारानी मुराधर कंवर और महारानी किशोर कंवर। महारानी किशोर कंवर राजा मानसिंह की पहली पत्नी की भतीजी थी। राजा मानसिंह की तरह राजकुमारी गायत्री देवी को भी पोलो खेलने और घुड़सवारी का बहुत शौक था और इसी वजह से इन दोनों के मिलने जुलने की शुरुआत भी हुई। गायत्री देवी राजा मानसिंह को प्यार से जय बुलाती थी। इन्हीं मुलाकातों के बहाने दोनों का प्यार परवान चढ़ गया, लेकिन अब मुश्किलों ने भी इन्हें घेरना शुरू कर दिया था। साथियों, जब राजा मानसिंह ने राजकुमारी गायत्री की मां रानी इंदिरा देवी से शादी का हाथ मांगा तो उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। कारण साफ था, राजा मानसिंह की पहले से 2 पत्नियां थी और उनके यहाँ महिलाओं को पर्दा प्रथा को मानना पड़ता था। न सिर्फ राजकुमारी गायत्री की मां ने, बल्कि उनके भाई जो राजा मानसिंह के दोस्त भी थे, उन्होंने भी उनकी शादी का विरोध किया था। मानसिंह से शादी करने के जिद को तोड़ने के लिए उन्होंने गायत्री देवी से यह तक कहा था कि इनसे शादी करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो हमेशा महिलाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी गायत्री देवी ने किसी की एक भी नहीं सुनी। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए थे कि घर वालों की परवाह न करते हुए साल 1940 में एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए और इसी तरह राजकुमारी गायत्री बनी जयपुर की महारानी गायत्री देवी। और गायत्री देवी के परिवार के विरोध के बावजूद इनकी शादी उस जमाने की सबसे महंगी शादियों में से थी। शादी तो हो गई, लेकिन अब यहाँ महारानी गायत्री को पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन हमेशा से सशक्त और खुले विचारों वाली महिलाओं के साथ रहने वाली गायत्री देवी भी अपनी मां की तरह ही काफी दमदार थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस प्रथा को नहीं स्वीकार करेंगी। ऐसे में भला कैसे उनसे कोई पर्दा करवा सकता था। लेकिन राजघराने को यह बात खटक रही थी। अंत में सबको मानना ही पड़ा और इस तरह धीरे धीरे गायत्री देवी ने समाज सुधारने के लिए कई काम किए। साथियों, राजा मानसिंह की मृत्यु के बाद भी वो समाज सुधार के लिए काम करती रहीं। उन्होंने जयपुर में लड़कियों के लिए स्कूल भी खुलवाए। महारानी गायत्री देवी ने साल 2009 में 90 वर्ष की उम्र में जयपुर में अंतिम सांस ली। महारानी गायत्री देवी और राजा मानसिंह की प्रेम कहानी कई उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन साथ ही बेहद खूबसूरत भी रही, जिसके जिक्र आज भी लोग करते हैं। साथियों, ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें धन्यवाद लिख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।